हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली मेरा गुना इतना है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा, ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट के आधार बनाकर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने कथित ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत से 4 गुना अधिक मांग की थी और उनके मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई थी। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप के जवाब में एक ट्वीट कर कहा है कि मेरा गुना इतना है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपके चुनावी रैली कर रहे थे तो मैं रात भर जाग कर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा। गिड़गिड़ाए लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने को खोया है। उन्हें झूठ मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मर्डर केस के आरोपी सुनील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस की फोटो पर खड़े हुए सवाल तस्वीर में हंसते हुए नजर आ रहे हैं पहलवान। जी हां, दरअसल आपको बता दें सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी पहलवान सुनील कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस भी उनके साथ चर्चे में आ गई है। दरअसल सुनील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों की फोटो सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये फोटो उस समय की है जब मंडोला जेल से सुनील को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। इन तस्वीरों में वर्दी पहने पुलिस इंस्पेक्टर और कैदियों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों हथियार के सुनील कुमार के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे। फोटो में सुनील रेड कलर के टी-शर्ट पहने हंसते हुए फोटो क्लिक कर रहे थे। यह फोटो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो के वायरल होने के साथ ही कई सवाल भी आ खड़े हुए हैं कि आखिर एक आरोपी के साथ पुलिस का इस तरह से फोटो क्लिक कराना कितना सही है। बाबा का ढाबा क्या यूट्यूबर गौरव वासन से माफी नहीं मांगना चाहते थे? बाबा का ढाबा मालिक कांता प्रसाद किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, दरअसल आपको बता दें पिछले दिनों सुसाइड की कोशिश के बाद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ठीक होकर वापस घर लौट आए हैं। इस मामले अपने खुलासे हुए हैं। पुलिस को दिए गए बयान में कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश करने को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बाबा कांता प्रसाद ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि उन्होंने यूट्यूबर गौरव वासन से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। बाबा ने कहा कि कई यूट्यूबर्स ने उन पर दबाव बनाया था, यही वजह थी कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की कथित भूमिका की जाँच कर रही है। पुलिस बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर यूट्यूबर्स की भूमिका की जांच कर रही है। ऑक्सीजन को लेकर आई रिपोर्ट पर मचा घमासान, मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी झूठ बोल रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आई एक ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि सुबह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री कथित रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुरा बोल रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि एक कथित रिपोर्ट बताई जा रही है, इसमें कहा गया कि दिल्ली में जब कोविड पीक पर था तब ऑक्सीजन की कमी थी और डिमांड 4 गुना बढ़ाकर बताई गई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस कथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को बुरा बोल रहे हैं वैसे कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता दिखाए कि रिपोर्ट कहाँ है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में लंबित मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। बीजेपी झूठ बोल रही है। आरोपी सुनील कुमार को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट, न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी। दरअसल आपको बता दें पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुनील कुमार को आज सुबह तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले सुनील मंडोली जेल में बंद था। सुनील कुमार अब तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में रहेगा। सुनील कुमार की शिफ्टिंग को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि यह रूटीन प्रक्रिया है। उधर रोहिणी कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले सुनील और अन्य आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि को 9 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सुनील कुमार की मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर कई और खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो सुरक्षा कारणों से सुनील को शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि यह शिफ्टिंग गैंगस्टर काला जेटी के चलते हुई है। बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ को पीटा गया था, तब उसके साथ सोनू महाल को भी मारा गया था। सोनू इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है और वह काला जेटी उर्फ संदीप काले का भांजा भी है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। कोरोना मरीज को नोएडा से वाराणसी ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने वसूले 5 लाख रुपए, जांच के आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान मरीजों से एम्बुलेंस चालकों ने मनमानी रकम वसूले के कई मामले सामने आए थे। अब ऐसे एक मामले नोएडा से सामने आए हैं।
यहाँ एक मरीज को वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस के जरिए नोएडा से वाराणसी तक ले जाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज किए गए हैं। जब परिवार ने इसकी शिकायत की तो एम्बुलेंस चालक ने 1 लाख रुपए वापस कर दिए। हालांकि परिवार इसे संतुष्ट नहीं है और उन्होंने डीएम RK सिंह से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले सामने आने के बाद गाजियाबाद के डीएम ने डिप्टी कलेक्टर विनय सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित परिवार गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। ये मामला भी अप्रैल का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता एक महिला है और उन्होंने बताया कि उनके देवर को नोएडा के एक अस्पताल के वाराणसी तक ले जाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज किए गए हैं। आखिरकार दिल्ली सरकार का झूठ पकड़ा ही गया। SC की ऑक्सीजन ऑडिट टीम के खुलासे पर बोले संविदा पात्र जी। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसमें दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश भर में ऑक्सीजन के हाहाकार मचा हुआ था, तब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ा चढ़ाकर की थी, जिससे कई और राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का संकट खड़ा हो सकता था। इस खुलासे का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संविदा पात्र ने कहा है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। संविदा पात्र ने रिपोर्ट के हवाले देते हुए ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त पैनल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर की पीक के दौरान जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की मांग की थी। लिहाजा दिल्ली सरकार को जरूरत से ज्यादा की ऑक्सीजन सप्लाई के कारण 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ सकता था। इसका मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भर के झूठ बोल रहे थे, दरअसल वह झूठ ही है। विदेशों से ऑनलाइन ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 82 लोग गिरफ्तार, 54 लैपटॉप समेत 54 लाख कैश जब्त। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के सदर इलाके में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यह कॉल सेंटर जगतपुरी में चलाया जा रहा था। खबर के मुताबिक दिल्ली में बैठकर कॉल सेंटर के एम्प्लॉइज अमेरिका में लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। रात के अंधेरे में ठगी का धंधा धल्ले से चल रहा था। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को यहाँ हायर किया जाता था। ये लोगों को अपने झांसे में लेकर अमेरिका में बैठे लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। ये लोग इतनी सफाई से अपना काम करते थे कि विदेशी लोगों को उनके साथ हुए फ्रॉड की भनक तक नहीं लगती थी। अमेज़न के नाम पर विदेशी लोगों से बड़े स्तर पर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात छापे मारकर दफ्तर में काम कर रहे 82 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी ऑफिस से जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर से 54 लैपटॉप और 2 SUV कार बरामद की है। साथ ही दफ्तर से 54 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किए हैं। दिल्ली के IGIG एयरपोर्ट से सोने की तस्करी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 63 लाख का सोना बरामद है। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने करीब 63 लाख का सोना बरामद किया है। IGI एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। छानबीन में पता चला कि वह मिक्सर ग्राइंड में सोना छिपाकर दुबई से आया हुआ था। कस्टम अधिकारी दुबई से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। सोना लाने वाला एक भारतीय नागरिक था। कस्टम विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर सोमवार को होगा कोरोना का वैक्सीनेशन का क्लीन ट्रायल। अब तक मिले पॉजिटिव रिजल्ट। दरअसल आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों को वैक्सीनेशन करने के लिए लगातार क्लीन ट्रायल चल रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए क्लीन ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को किए जाने वाले ट्रायल को आगे बढ़ाकर अब सोमवार को कर दिया गया है। खबर के मुताबिक गुरुवार को क्लीन ट्रायल के लिए तैयारियां पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए वैक्सीनेशन का क्लीन ट्रायल अब सोमवार को किया जाएगा। एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इसलिए बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में जय हिंद, जय भारत।